चलिए अभी आगे पढ़ाएंगे। हाँ जी, तो जो अब तक हमने पढ़ाया था, जो आपसे बात कर रहे हैं हम पढ़ाने की, तो हमने आपको पढ़ाया था सबसेट, है ना। तो सबसेट का ऊपर से लगा, कोई लगता है कि डाउट है तो मुझे बताइएगा भैया डाउट है इसके अंदर, कहीं भी कोई भी हल्का सा लगता है डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि भैया इसमें डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार रिपीट कर दो, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो पहले बताइए भैया आपको डाउट है तो बताइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आपसे आगे चलूंगा, आगे की बात करूंगा। बताइए मुझे भी डाउट है क्या, बोलिए। नो डाउट। 1.2 पूरी हो गई, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है क्या, नो डाउट। 1.2 आसान है, 1.2 पूरी कंप्लीट, क्यों 1.2 का डाउट नहीं है, बताइए कि 1.2 का डाउट होता है, मुझे 1.2 का डाउट है तो मैं बताऊंगा। नो डाउट, रिप्लाई फास्ट कीजिए, एकदम फास्ट फास्ट करिए, आइए, ठीक है, हो गई पूरी पूरी। चलिए अब बात करते हैं आपसे, हम कर पाते हैं सबसेट, तो मैंने कहा सबसेट के बारे में बात की, क्या की थी, सबसेट। तो सबसेट भी अपने आप में एक सेट ही होता है, जिसकी बात है क्या, पर लेकिन सेट ही ऐसा होता है कि इसके जो एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट क्या करते हैं, मैच करते हैं, मैच करते हैं किसी अदर सेट में। मतलब प्रॉपर्टी तो एक सेट वाली ही होती है, जो कोई भी सबसेट हो तो एक सेट ही होता है, सेट का ही वर्क करता है, बस इतनी बात है कि इसमें जो एलिमेंट है क्या करते हैं, मैच करते हैं अदर सेट से। तो यहाँ पे थोड़ा सबसेट के बारे में आपको कल बताया था, सबसेट की दो कैटेगरी होती है, मैंने पहले आपसे एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था किसी भी सेट के कितने सबसेट को लगा था, 2 की पावर n फॉर्मूला। अगर मान लो आपके पास इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 5, यानी कि 32 सबसेट बनेंगे, उसके कितने बनेंगे, 32 सबसेट बनेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 32 सबसेट बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन कैटेगरी कैसी होती है, मतलब दो दो कैटेगरी होती है, दो कौन सी कैटेगरी होती है, एक मैंने आपको बताई थी कौन सी कैटेगरी, प्रॉपर सबसेट्स, दूसरी इम्प्रॉपर। प्रॉपर कौन से होते हैं, जो हम बनाते हैं, इम्प्रॉपर जो पहले से ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि वो खुद अपने आप से प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। प्रॉपर जो हमने बनाए हैं, ठीक है। मैंने कल एक बात की थी, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा कुछ सेट है जिनको आप सेट फॉर्म में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इनको आप सेट फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे इनफाइनाइट सेट हो, कोई बात नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है, मुझे पता कि ये इनफाइनाइट है, पर लेकिन आप इनको सेट फॉर्म में लिख पाते हैं, क्यों भैया, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। बट जब मैं बात करता हूं आपसे रियल नंबर की, किस कर दूं मैं, रियल नंबर, तो रियल नंबर कभी भी सेट फॉर्म में नहीं लिखा था, नॉट राइट इन सेट फॉर्म, नॉट राइट इन सेट फॉर्म, क्यों भैया, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, मतलब है कैसे पर्टिकुलर। अब मान लो इस बात करो, जो 1 2 3 7 को इसको पता नहीं 1 और 2 के बीच में कितने लाख कितने करोड़ नंबर बन सकते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैंने आपसे कहा था कि आप रियल नंबर के लिए, फॉर रियल नंबर वी यूज इंटरवल्स, क्या करते हैं, इंटरवल्स यूज करते हैं। तो आज थोड़ा सा हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल्स क्या होंगे, ये भी एक सबसेट के फॉर्म में होंगे, बट किसी, तो इनको आप सबसेट कहेंगे, सब इंटरवल कहेंगे, यानी कोई रियल नंबर है तो उसका सब इंटरवल कितना होगा, सब इंटरवल, तो कि उससे छोटे वाला इंटरवल। तो सबसे पहले आपके इंटरवल के बारे में बात करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं आपको, क्या देते हैं, इनकी जानकारी। वैसे ये चैप्टर 6 में भी आपका टॉपिक दोबारा है, चैप्टर
6 में भी आएगा, लीनियर इनइक्वालिटी में मैं इसको वहां भी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल मैं आज की बात करता हूं। तो पहले आपसे बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में, इंटरवल्स के बारे में। तो जरा एक बार देखते हैं इंटरवल्स क्या होता है, इसके बारे में बात करता हूं। तो सभी लोग पहले कल हम लिख चुके थे, है ना। तो पहले एक बार डालिए हेडिंग, क्या डालनी है हेडिंग, इंटरवल, डालिए हेडिंग इंटरवल्स, डालिए हेडिंग इंटरवल्स। देखिए there are 4 types of intervals। आपके पास 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। कितने तरीके होते हैं भैया, 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। सेकंड क्लोज इंटरवल। थर्ड लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज। फोर्थ लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन, ठीक है जी। ये आपके पास 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। पहले सुनिए, डालिए हेडिंग ओपन इंटरवल। तो ये डालेंगे आप हेडिंग ओपन इंटरवल। देखिए देखिए मैं समझे ध्यान से, प्रश्न नहीं लिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक इंटरवल बात की मैंने कहा कि कोई भी एक नंबर या रियल नंबर जो 2 से 5 के मिड में हो, क्या हो, 2 से 5 के मिड में हो, यानी इनके बीच में, क्या हो, इनके बीच नहीं मिड में। तो 2 तो एक्सक्लूड होगा और 5 भी एक्सक्लूड होगा। मैंने कहा ना कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 और 5 के बीच में हो। 2 और 5 के बीच मतलब क्या हुआ कि ना तो 2 से छोटा होगा ना 5 से बड़ा होगा। तो 2 को भी छोड़ देंगे, मतलब 2 और 5 के बीच में, यानी कि बिटवीन 2 एंड 5, एंड द कलेक्शन ऑफ दोस रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, यानी वो सभी रियल नंबर कलेक्शन जो 2 और 5 के बीच में आता हो। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से 5 के बीच में। इसके दौरान ये 2 भी एक्सक्लूड होगा और ये 5 भी एक्सक्लूड होगा भैया, यही बात समझ में होगी। तो 2 से 5 के मिड के जो नंबर होंगे वो कैसे लिख देंगे, ओपन इंटरवल 2 एंड 5। तो देखिए ध्यान से, आ नंबर देखिए ध्यान से भैया, मैं कह रहा हूं ओपन इंटरवल, सुनिए सबसे पहले ये मैं कह रहा हूं ओपन इंटरवल। देखिए ध्यान से, इफ वी हैव 2 रियल नंबर, हाँ जी, A and B, where A is less than B, and we want to write any real number between A and B, then the collection of all real number between A and B denoted by या represented by A, B, और ये क्या है बेटा, इस पर लिख जाएगा मोबाइल में, इस पर से हटा देना, denoted by A, B। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसको आप समझे इस तरीके से, पहले चाहे यहाँ पे लिख लेना कि ये B भी एक्सक्लूड है और ये A भी एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है। आपको A और B के बीच के कोई भी 2 नंबर लेने हैं। जैसे मैंने कहा था 2 और 5 के बीच नंबर, तो हमारा वो 2.001 भी है तो वो भी इसके अंदर लाई करेगा। मैं कहना वो 2.5 भी है तो वो भी इसके अंदर लाई करेगा। क्या हो 3.9999 तो वो भी इसके अंदर लाई करेगा। 4.9999 वो भी इसके अंदर लगेगा, पर लेकिन 2 और 5 नहीं होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन। बिटवीन का कहता है कि
बीच के नंबर। तो ध्यान रखना यहाँ पे ए और बी क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे। मेरी बात ध्यान रखनी रहेगी, हाँ या ना। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अगर मैं बात करूँ आपसे नंबर लाइन पे, तो मान लिया आपके पास एक नंबर लाइन है और यहाँ पे एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, तो इसको होल मार्क्स दिखाते हैं। दिखाते हैं होल मार्क्स है ए और बी के बीच नंबर। ध्यान रखना ये ए और बी काउंट नहीं होगा, लेकिन ए और बी के सभी बीच के नंबर है काउंट होंगे। मेरी बात समझ में आई? पहले बताओ हाँ या ना। सारी बात छोड़िए, बस पहले ये समझ में आया टॉपिक या नहीं आया? लगता है भैया डाउट है, दोबारा रिपीट हो तो दोबारा बताओ अपनी बात। बताइए भैया समझ में आई बात या नहीं आई? आगे बात समझ में? कोई अगर डाउट लगता हो तो बताइए मुझे कि भैया डाउट है, बताइए भैया। सबको समझ में आया? कोई भी ऐसा पॉइंट कि भैया ये क्लियर नहीं हो दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैं दोबारा रिपीट करूंगा भाई। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई भी अगर आपका भैया कोई पॉइंट है प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया इंटरवल्स के बारे में, तो पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स के बारे में। क्या इंटरवल्स होता है? मैंने आपको दिया 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट है ओपन इंटरवल, सेकंड है क्लोज इंटरवल, थर्ड है लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, फिर फोर्थ क्या लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। तो मैंने पहले आपको लिखा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि मैंने आपको बताया ये किस लिए यूज करते हैं? हम रियल नंबर के लिए क्या करते हैं? रियल नंबर। ध्यान रखना इफ वी हैव टू रियल नंबर a एंड b, ठीक है, वेयर a इज लेस देन b, तो लिखना पड़ेगा ना कि a छोटा b से, एंड वी वांट टू राइट एनी रियल नंबर बिटवीन a एंड b। मैं चाहता हूं कोई भी एक नंबर लेना a और b के बीच में, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर कलेक्शन जो a और b के बीच में आते हैं उसका प्लॉट करते हैं a, b, और ये कैसे है? ओपन इंटरवल के अंदर। और ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी एक्सक्लूड और बी भी एक्सक्लूड है, और इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन का कैसे लिखेंगे? रियल लाइन क्या लिखेंगे? इस तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट आ लिए क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आ लिए क्लोज इंटरवल। क्लियर है ना यहाँ तक? क्लोज इंटरवल नेक्स्ट क्या है? क्लोज इंटरवल। वैसा भी इनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, ये इस्तेमाल आप पढ़ेंगे 6 चैप्टर पर। मैं फिर भी आपको बता दूं टॉपिक है तो मैं बता देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है? बस ध्यान से समझेगा भैया। ओपन इंटरवल रिपीट कर दीजिए। अच्छा हार्दिक रिपीट भी करना था एक बार, तो मैंने रिपीट कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है? हार्दिक क्लियर है या दुआ करना? हार्दिक क्लियर है? हार्दिक क्लियर है? मैं रिपीट कर दूं वैसे भी फिर कैसे करें? रिपीट करना है क्या? आप क्लियर है? ठीक है। क्लोज इंटरवल देखिए ध्यान सबसे पहले क्लोज इंटरवल क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको 2 और 5 तक के सभी नंबर लेने हैं, यानी ऐसा कोई भी रियल नंबर बताइए, ऐसे सभी रियल नंबर कलेक्शन लिखिए जो 2 से 5 तक सभी नंबर होते हो, 2 से 5 तक के सभी रियल नंबर कलेक्शन। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से 2 से 5, ये स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रेसिस। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? स्मॉल ब्रेसिस। इसको बोलते हैं बिग ब्रेसिस या फिर स्क्वायर ब्रेसिस। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसिस। तो ध्यान रखिएगा ये होता है ओपन इंटरवल के लिए। क्या होता है ये? ओपन इंटरवल। ये क्या होता है? सेट्स के लिए। और ये क्या होता है? क्लोज इंटरवल के लिए। इसलिए होता है क्लोज इंटरवल, मतलब 2 to 5 तक के सभी रियल नंबर का कलेक्शन। तो सारी बात ये कि इसमें 2 भी इंक्लूड है और ये
5 भी इंक्लूड है। ये आपको यहाँ बात ध्यान रखनी है। इस समय जो समझ वाली बात क्या है, 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। तो देखिए द कलेक्शन, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ा तो ये भी आप ले चुके हैं पहले से ही, ये भी आप ले चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम A to B। समझ आई बात, समझ आई बात। चारों चुके यहाँ पे वेयर A and B are any real number and A is less than B। तो क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर फ्रॉम A to B, समझ आ रही बात सारी, इज डिनोटेड डिफाइंड बाय A to B। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। और जो समझने वाली बात क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये A भी इंक्लूड है और ये B भी इंक्लूड है, यानी 2 से लेकर 5 तक के सभी नंबर। अच्छा ऊपर एक चीज रहेगी यार ऊपर में, जैसे रहेगा 2 से 5, तो मान लो इनके बीच में कोई नंबर क्या मान लो x, क्या मान लो यहाँ पे x, तो उसका आप ऐसे लिखते हैं वहां पे यार लिखना भाई प्लीज, 2 से लेस देन, और ये 2 इज लेस देन x, x लेस देन 5, प्लीज वहां पे लिख देना ऐसे, मैं लिखना भूल गया था वहां पे, इसको मेंशन कीजिएगा वहां पे। इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, वैसे आपको मैं चैप्टर 6 से पढ़ाऊंगा, बट फिर भी एक बार आप अपनी नोटिस के लिए लिख लीजिए क्योंकि आप अच्छा रहेगा, वहां पे समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ ओपन इंटरवल 2 to 5, तो मान लो x कोई नंबर है, x कोई नंबर है, तो वो कैसे होगा, x 2 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा। बात ध्यान नहीं रहेगी, आया ना। एंड यहाँ पे देखिए कैसे लिखना पड़ेगा, सुन लीजिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे इफ x इज एनी नंबर, ठीक है, सच एज x बिलोंग करता है A to B का, आप जानते हो बिलोंग का सिंबल यानी x A से B के बीच में लाई करता है, तो देन A लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू B, यानी कि जो x की वैल्यू है वो A के बड़ा को मतलब बड़ी हो सकती है और बराबर भी, और x B से छोटा हो सकता है और बराबर भी। ये सब क्वेश्चन क्या होगा, इफ x इज एनी रियल नंबर, क्या ये रियल नंबर such as x belongs to AB, तो then A is less than equal to x less than equal to B। मेरी बात समझ में आई नहीं बात अभी, हाँ या ना, ये कह रही बात है नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे जो A है वो x से छोटा या बराबर और x B से छोटा या बराबर। मेरी बात समझ में नहीं, इससे पहले मैंने क्या कहा, क्लोज इंटरवल की बात करता हूँ, यानी कोई भी आपके पास ये रियल नंबर 2 से 5 तक के सभी नंबर कलेक्शन, सभी रियल नंबर कलेक्शन, तो उसका आप लिखेंगे 2 से 5 का क्लोज इंटरवल, तो इसमें 2 भी काउंट होगा और 5 भी काउंट होगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, कोई दिक्कत ना किसी को। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी 2 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकती है। समझ में आया या नहीं आया, पहले बताओ, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। अब देखें, अगर मैं कहूँ रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन, लो नंबर लेता हूँ, नंबर लाइन, तो देखिए ध्यान से, ये A नंबर है और ये B है, तो ये और डार्क इक्वलिटी का होगा, यहाँ पे डार्क रहेगा बॉक्स, इससे इस तक के सभी नंबर, यहाँ A भी काउंट होगा और B भी काउंट होगा। मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, कोई दिक्कत तो ना किसी को। A से B तक के सभी नंबर नोट कीजिए। समझ में आया, समझ में आ गया। थर्ड लिखे, थर्ड लिखे, थर्ड लिखे, थर्ड पॉइंट, ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं,
थर्ड देखिए, ये क्या है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। पहले सुनिए, मैंने कहा आपके पास कोई 2 से 5 तक के सभी रियल नंबर कैसे लिखना, 2 से 5 तक के सभी रियल नंबर कैसे लिखना, पर लेकिन ऐसे लिखना जो 2 से बड़ा या बराबर हो पर लेकिन 5 से छोटा हो। मतलब अगर आपकी बात को समझ में आता होगा, सॉरी 2 से बड़ा हो पर लेकिन 5 से छोटा या बराबर हो, क्योंकि देखो क्या है, राइट क्लोज लेकिन लेफ्ट ओपन, मतलब कि कोई ऐसे इंटरवल जो 2 पे तो ऐसे लेकिन 5 पे क्या है, क्लोज। तो अगर मान लो आपसे कोई एक नंबर की बात करूं x की जो इनके बीच में लाई करता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से तो बड़ा होगा लेकिन लेस देन इक्वल टू किसका होगा, 5 से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 से तो बड़ी होगी पर लेकिन 5 से छोटी या फिर बराबर होगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही किसी को? तो कैसे लिखेंगे भैया लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, कोई बताएगा? कोई बताया कैसे लिखा जाएगा लेफ्ट ओपन राइट क्लोज? बताइए जरा एक बार कैसे लिखेंगे भैया? हाँ बताइए कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए ध्यान से। इफ वी हैव एनी टू रियल नंबर a and b where a is less than b, then in this interval the collection of those real number which is greater than a but less than equal to b and denoted by इसको आप मार्क में यहाँ लिखेंगे करके मार्क करके, ये एक्सक्लूड होगा और ये मेरी बात ध्यान नहीं लगी, ये एक्सक्लूड होगा और ये इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करें x के लिए, इफ x इज एनी रियल नंबर then such as s belongs to open interval और यहाँ पे close, then a से बड़ा होगा लेकिन less than equal to किससे होगा, b से। सही बात है। if x any real numbers then x belongs to ab, तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो a से बड़ा होगा पर लेकिन less than equal to किससे होगा, b से। और बात करें अगर representation on number line, representation on number line, तो आपको नंबर लाइन की बात करूं मैं, अगर ये मान लो a है और ये क्या है b, तो यहाँ a पे ब्लैक और a पे फोर्थ होमवर्क है, खुद लिखोगे ये फोर्थ लिखोगे होमवर्क ये। समझ में आया इंटरवल? इंटरवल समझ में आ गए, अच्छे समझ में आ गए। ये कुछ लिखोगे लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, हो गया जी। नोट होगा भाई, नोट हो गया क्या? नोट हो गया? अगर नोट हो चले आगे डालिए हेडिंग पावर सेट।
पावर सेट, पावर सेट, carrying power set, पावर सेट का क्या होता है? बहुत आसान डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई सेट है, एक कोई सेट है ए, तो सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका मतलब समझ आ सके, मतलब आपके पास एक सेट ए है तो जितने भी उसके सबसेट होंगे उन सब का कलेक्शन, उन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। मेरी बात हुआ समझने क्या काम है? मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, आपके पास एक सेट है ए, तो उसके जितने भी सबसेट होंगे, उसके जितने भी सबसेट होंगे उनके सब सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। पहले बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ बात आई, एक बार देखते हैं क्या कर रहा हूं मैं। मान लीजिए एक सेट है ए 1 2, याद है मैंने बोला था, तो सबसे पहले इसके मतलब पावर मतलब सॉरी सबसेट कितने होंगे मिलाकर, कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 की पावर n, तो कितने यूनिट इसके अंदर? तो कितने होंगे? 4। तो इसके 4 सबसेट होंगे। कैसे कैसे? एक तो खुद, एक 5, एक 1, एक 2, सही है। अब देखो ध्यान से क्या कहा, अगर मैं कहूं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी कि अब ये 1 2 5 1 2 ये सब कलेक्शन, अब यहां पे ध्यान रखिए ये सेट नहीं है, ये सब क्या कहलाएगा? अब ये एलिमेंट, ये क्या है? इसके एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। मतलब कि जितने लोग इसके अंदर आ गए यानी से सबसेट का कलेक्शन, सबसेट का कलेक्शन, तो इसके सबसेट कलेक्शन तो यही हुआ भाई, फाइनाइट बात है तो फिक्स है, और ये सही बात यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। हर जगह जाओ इसके सबसेट तो इतने बनेंगे, तो इसके सबसेट का कलेक्शन यानी जैसे कोई सेट था ये 1 2 इसके अंदर एलिमेंट है, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे? तो 2 की पावर 2 यानी कितना होगा? 4, तो 4 से सबसेट बने, तो इसके सबसेट का कलेक्शन, इसके सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। तो कैसे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब ये सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? ये सब एलिमेंट। ये भी किसका क्या है? एलिमेंट। ये भी क्या है? इसका है एलिमेंट। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने कहीं ये लिखा है 1 2, सुनना ध्यान से, तो ये होगा बिलोंग्स टू पी ए, क्या होगा? बिलोंग्स टू ए। अगर मैं इसके सबसेट कहूं, इसका भी सबसेट कहूं, तो कोई दूसरा ये पूछे ऐसे, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा पी ए का। ये डिफरेंस ध्यान रखना। तो इसे भी सबसेट लिखना चाहूं, अगर मैं पावर सेट के भी सबसेट लिखना चाहूं, तो इस समय क्या कहलाएगा? अब ये सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। क्या ये एक एलिमेंट है? क्या ये एलिमेंट? तो इनको सेट सबसेट होगा या नहीं होगा? तो सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इस समय ये बिलोंग्स टू है, मतलब बहुत ध्यान से, जैसे मान लो सेट ए है 1 2 और यहां लिखा हुआ 3 ऐसे, तो ये 3 तो यहां पे इसका एलिमेंट होगा। अब मैं कैसे सबसेट कहूं, तो कहता हूं मैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 होंगे सबसेट। कैसे होंगे 8? बता दो कैसे कैसे? एक तो खुद, एक तो खुद, एक 5 1 2 ये लिखोगे आप 3, क्योंकि एक बात तो पहले सही है तो लिखा जा रहा। दूसरा 1 2 2 3 1 3, कोई कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बने। हाँ है ना? तो आप देखिए यहाँ पे ये जो सबसेट कहलाएगा इसका, ये जो सबसेट कहलाएगा, तो मैं ध्यान रखिए मेरी बात पर, समझ वाली बात नहीं आ रही कि ये कहलाएगा इसका सबसेट। मैंने कल भी बताया था एक क्वेश्चन ऐसी आपको। तो यहाँ पे 3 अभी फिलहाल क्या है? एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट है?
अब ये ऐसा आ गया तो यहाँ पे क्या लगा ये सबसेट। मेरी बात ध्यान है नहीं? तो पहले समझिए ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको हल्का सा। पहले सुनिए मैंने क्या कहा। पहले मैंने आपको पढ़ाया पावर सेट। क्या पढ़ाया मैंने आपको? पावर सेट। हमारे सेट AX के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2। तो नंबर ऑफ सबसेट है 2 की पावर 4। तो 4 कैसे बनेंगे? ये बनेंगे। अब क्या करो? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। यानी कि इस सेट के जितने भी सबसेट है उनका कलेक्शन। तो पावर सेट के अंदर ये सभी क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट कहलाएंगे। तो 1 2 5 1 ये सब तो क्या है? इसके एलिमेंट है। ये एलिमेंट है। अगर मैं इसके सबसेट लिखूं तो तुम तो जानते हो अभी कितना 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे। कितने बनेंगे आपके पास? ये 16। पर कैसे लिखे जाएंगे? इस प्रकार से लिखे जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो पहले बताओ। अच्छा छोड़ो ये बात तो छोड़ो, बस चलो मुझे बताओ पावर सेट समझ में आया नहीं आया? पावर सेट समझ में आया नहीं आया? पावर सेट क्या होगा समझ में इस तरीके से? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दोस सेट। मेरी बात समझ में आई किसी को भी? हां या ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यार कुछ तो रिप्लाई कर दो, पता नहीं कैसे गधे से बैठे रहो। समझ में आया कि नहीं? अभी सामने ऑप्शन में इस करने में दिक्कत हो रही है क्या? हां तो जरूर समझ में आ गया। और कोई भी है क्या? समझ में आया है किसी को? बाकी ऐसे बैठते हैं। और आप सबको आ गया? चलिए डालिए एडिंग पावर सेट लिखिए। if we have any set A, if we have any set A, if we have any set A, then if we have any set A, then the collection of all subset, then the collection of all subset, then the collection of all subsets of set A is called power set, is called power set of set A, is called power set of set A। बात करने लगी। and it is denoted by PA ऐसे। PA फॉर एग्जाम्पल लिखे अब यहाँ से काट लीजिए पूरा। पूरा कॉपी लिया था। कोई कॉपी समझ में आए सबके?
डाउट हो बताइए पहले एक बार यहाँ तक। डाउट है कोई यहाँ तक कुछ किसी को? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट बताओ देखिए भैया, कोई डाउट है समझ में आया मुझे, पर रिपीट कर दीजिए। कोई डाउट है क्या बताओ प्लीज एक बार। इसने कोई डाउट है क्या? इसने कोई डाउट है क्या? ठीक है, नो डाउट। चलिए जरा नेक्स्ट वाली एडिंग पावर सेट, ओ सॉरी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट, ठीक है चलना है। मैं आसान है ना, काफी आसान नाम है तो इसमें यूज भी नहीं है। रचित मैं आसान है काफी, नवम सरन चैप्टर पर आ गए, मजा नहीं लग रहा? आगे और भी मजा आएगा पढ़ने में, कौन सा चल रहा है बड़ा आसान है। अच्छा ये पढ़ा रहा है चलिए आइए डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट रचित ये कह रहा हाँ, ये नहीं कह रहा भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ये कह रहा हाँ मैं आसान है। बाहर इस क्लास में क्यों पढ़ा अच्छा रहे हैं? हाँ सर अरे तारीफ ना करो। चलो ठीक है आइए, चलिए अभी पढ़ा आइए। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिवर्सल सेट। देखिए पहले आप एक वर्ड समझिए, सबसे पहली बात क्या वर्ड है? वर्ड ये है यूनिवर्स। यूनि इसका मतलब क्या होता है पता है मुझे? क्या होता है? ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड तो क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे जो भी जो उसके अंदर लाई करती हो, है ना? मैंने कोई भी मैं प्लेनेट की बात करूं, कोई भी देश की बात करूं, कोई भी एक नागरिक की बात करूं, या कोई भी एक इंसान की बात करूं, वो इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हाँ, जिसमें सब चीज आती है। वेरी गुड ग्रेट, क्या तुम बहुत समझदार बच्चे हो, शाबाश, बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़िया मैथ करो, 12th में पास 100 नंबर आने चाहिए, मजा तब आएगा। क्वेश्चन प्रिपेयर कर दो रचित, ठीक है? अच्छा तो कुछ बताइए, कभी पढ़ेगा कभी वो हट जा आगे से, बस रह जा पीछे एक नंबर। तो क्या कहते हैं मैं पे यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का होता है ब्रह्मांड, यानी कि ऐसा आपने सुना होगा सुष्टा सेन, सुना होगा कभी? तुम मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, बाकी तो चीज सुनना सुनी तो जरूर सुनते होंगे, है ना? बाकी चीज सुनो मत सुनो तो जो सुनते होंगे। तो उसने कहा हुआ मिस यूनिवर्स मतलब कि क्या होता है? विश्व सुंदरी है ना, ये होता मिस वर्ल्ड। हाँ मिस वर्ल्ड। तो फिर यूनिवर्स क्या है? मिस ब्रह्मांड। चलो जो भी है समझ में आ गई होगी बात। मतलब कि यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड। वैसे तो मिस यूनिवर्स में तो बड़ा होना चाहिए मिस वर्ल्ड के कंपेयर में, मिस अर्थ भी होती है, एक मिस अर्थ भी होती है। अच्छा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है भाई, इसलिए मैं बता दूं आपको, मैं तो इस बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मिस यूनिवर्स बड़ा अवार्ड होना चाहिए कंपेयर टू मिस वर्ल्ड, पर एक मिस वर्ल्ड ज्यादा बता रहे हैं। चलो मिस वर्ल्ड तो मतलब विश्व सुंदरी है, विश्व की सबसे सुंदर महिला, ठीक है। और मिस यूनिवर्स मतलब क्या हुआ? इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर है। चलो कोई होगी बताना, हमें क्या पता इसके बारे में। मैं समझ तेरी बात, तेरी में समझ गया, कोई बात तो पढ़ाई बात पा लो। तो बात करते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड, जो भी कुछ चीज है वो सब इसके अंदर आने चाहिए, यानी कि सब चीज इसी के अंदर लाई गई यूनिवर्स के अंदर। तो अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई 2-3 सेट है, जैसे मान लीजिए सेट है ए, ये है 1 2 3, एक सेट मान लो बी,
2 3 5 6 एक सेट मान लो C 2 4 6 8 ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिनमें इन सभी सेट के एलिमेंट लाई करते हो, चाहे वो 10 सेट या 50 सेट में करनी पड़ता है, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सभी के सभी एलिमेंट लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट, क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो सेट आपके पास ये। तो आप अगर देखेंगे इन सेट ए बी सी, इन सेट ए बी सी जितने भी आपके पास सेट है, तो ये सेट ए सेट बी सेट सी, इन सभी सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो आप ये बोलते हैं भैया A is the subset of universal, B is the subset of universal, C is the subset of universal। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट लाई करते हो, आप उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई किसी भी, चाहे आपके पास 2 सेट हो, चाहे 3 सेट हो, चाहे 4 सेट हो, चाहे 5 सेट हो, चाहे 6 सेट हो, चाहे 10 सेट, मुझे नहीं पता, पर लेकिन उन सभी सेट का कलेक्शन, यानी कि एक ऐसा सेट जिसको सुपर सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट लाई करते हो, या ये इन सभी सेट का सुपर सेट, यानी इन सभी के सभी सेट के एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हो, या ये भी बोलते हैं, यानी कि इन ये सारे सभी सेट क्या बोलते हैं? सबसेट होंगे। क्या होंगे? सारे ये सभी सेट होंगे, यानी A P C इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, या ये बोलते हैं यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ A B C। मतलब कि मैं कहता हूं ये है कि यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, यानी पूरा सब कुछ, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट क्या हो? प्रेजेंट होते हो, उनको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब पहले तो बात समझ में आई है किसी को, यानी कि ऑल एलिमेंट लाई ऑन A B C। हाँ, ये क्या लिखा आपने गौरव यादव? अच्छे, हाँ ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट्स A B and C, और ये 10 सेट भी हो 10 सेट भी लिखे जाएंगे, अगर 20 सेट हो तो 20 सेट भी लिखे जाएंगे, यानी सभी सेट के एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आने किसी को भी? हाँ है ना, डालिए यूनिवर्सल सेट देखिए, लिख लीजिए ये भी पढ़ा है और पढ़ा है और पढ़ रहा है। लिखिए यूनिवर्सल सेट, लिखिए if we have some sets A, B and C etc. If we have some sets A, B and C and etc. So if we have some sets A, B, C etc. या and so on इसको आप बोलते हैं, ठीक है? तो and so on, if we have some sets A, B, C and so on, वो सारे सेट हैं, then the collection then the collection of all elements, then the collection of all elements of these sets is called universal set। In other words, next लिखिए, in other words, the superset of all sets A, B, C and so on, सुपरसेट तो जानते हैं ना, सुपरसेट मतलब इनका सबसे बड़ा सेट, the superset of all sets A, B, C and so on, ये लीजिएगा, is called universal set, is called universal set and denoted by ये लिखा भैया
एग्जांपल एंड डिवाइडेड बाय ये लिखिएगा फॉर एग्जांपल इफ वी हैव a इक्वल टू लिखिए b और c हाँ फॉर एग्जांपल इफ वी हैव a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू a देन ए लिखिए बी लिखिए सी लिखिए देन यू लिखिए यहाँ पर और लिखिए और इन केस और लिखिए एंड या लिख लो मतलब ये नहीं ना इसका तो क्या इनके सब एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ठीक है here a subset of u b subset of u c subset of u u होता है universal set दो वाली यहाँ पे इनर समझ जाएगा दो बार लिख दिया वो खड़ा कर दे लुटाने से कोई बात ना ठीक है कोई दिक्कत ना किसी को हाँ है ना कर दे यार समझ में आया नहीं आया यस और नो यस और नो क्लियर हुआ या नहीं हुआ यस और नो क्लियर है या नहीं है क्लियर है या नहीं है अच्छे से क्लियर है 1.3 होमवर्क आपके लिए पूरी करनी है 1.3 क्या करनी है 1.3 पूरी करनी है ठीक है कल मिलते हैं आप लोग